Okay, so control unit generates the control signal. बट ये जो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है, ये दो तीन तरीके हैं, या देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ जनरेटिंग दी कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, दो तरीके हमने क्या पढ़े हैं हमने. एक एक का नाम है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, और दूसरा जो आज पढ़ने आ रहे हैं उसका नाम है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ओके, तो दो तरीके कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए. सो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट. सो कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट? क्या सीखा हमने हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में? What we have studied in hardwired control unit? किसी ने YouTube पे जाके दोबारा वीडियो समझने की कोशिश किया? Can anybody explain me what is hardwired control unit? ऐसा करता हूँ मैं जान चाहूँ. Okay, I'll say it again, so all of you please pay attention. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट तो पता है आपको, कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. अगर वो कंट्रोल यूनिट कोई हार्डवेयर के थ्रू या कोई लॉजिक सर्किट्स के थ्रू या कोई सर्किट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. हार्डवायर्ड का मतलब क्या? अगर कोई हार्डवेयर यूज करके या कोई सर्किट यूज करके अगर आप कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हो, और ये कंट्रोल सिग्नल्स किसको एग्जीक्यूट करेगा? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा? माइक्रो ऑपरेशन को. और ये माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने पे किसको एग्जीक्यूट करेंगे? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे? इंस्ट्रक्शन को. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे किसको एग्जीक्यूट करेंगे? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे? प्रोग्राम. ओके, सो ये कंट्रोल यूनिट अगर जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है वो कंट्रोल सिग्नल अगर हार्डवेयर की मदद से जनरेट कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. ओके, क्लियर विद दैट पार्ट? समझ में आया यहाँ तक? ओके, इन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट हमने तीन तरीके से देखा, तीन अप्रोच से देखा जिससे कि हम हार्डवेयर को जनरेट कर पाए. ये तीन तरीके क्या क्या है? व्हाट आर द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग दिस हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट? क्या क्या तीन तरीका है? पहला है सीक्वेंस टेबल, आई गेस स्टेट टेबल. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्टेट टेबल मेथड. The second one is called as a delay element method, and the third one is called as a sequence counter method. ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को बनाने के तीन डिफरेंट अप्रोचेस है. ओके, स्टेट टेबल में क्या होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर कॉलम्स में इंस्ट्रक्शन होता है, रोज में, और उसके बेसिस पे हम लोग का जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रोल सिग्नल्स होगा वो जनरेट होता है, और वो कंट्रोल सिग्नल्स के लिए सर्किट हमें डिजाइन करने पड़ते हैं. ओके, सो वी यूज अ के मैप, यूजिंग अ सेट ऑफ के मैप्स वी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स अ सर्किट which will generate a respective control signal for the respective instructions. Okay, so add के लिए कंट्रोल सिग्नल बनाया होगा, सबट्रैक्ट के लिए, डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, हर एक के लिए हमने सर्किट्स बनाया. बट प्रॉब्लम क्या है स्टेट टेबल का? स्टेट टेबल का प्रॉब्लम ये है कि ऐड भी फेच होता है, मल्टीप्लाई भी फेच होता है, डिवाइड भी फेच होता है, सबट्रैक्ट भी फेच होता है. So they are all the instructions basically go through a phase which is a common phase which is called as the fetching of instruction as well as storing of the instruction. The only part which is different is called as execution of the instruction. तो हम क्या करते हैं, जो सर्किट है वो बार बार रिडंडेंट होने की वजह से आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, उस सर्किट को छोटा करने के लिए, उसको लेस कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम सेकंड अप्रोच को बनाने की कोशिश करते हैं. सेकंड अप्रोच क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेबल विल मेक अ फ्लो चार्ट. ओके, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टेबल विल बी मेकिंग अ फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट क्या करेगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट को लिस्ट आउट कर देगा, और जहां पे डिफरेंस आएगा वहां पे एक डिसीजन एलिमेंट डाल देगा. सो आइदर यू विल बी फॉलोइंग द लेफ्ट पाथ और यू विल बी फॉलोइंग द राइट पाथ. ओके, सो ऐसा आप कंडीशन लगा करके आप उस फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सो जो डीले एलिमेंट मेथड जो आपका सेकंड अप्रोच है, उसमें पहला तरीका क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टेबल विल बी यूजिंग अ फ्लो चार्ट, और वो फ्लो चार्ट से हम क्या करेंगे, सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो सर्किट कैसे बनता है? सर्किट बनाने के तीन रूल्स है. पहला रूल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ मेकिंग अ सर्किट आउट ऑफ अ फ्लो चार्ट? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स? द फर्स्ट रूल इज कि in between every control signal we need to insert what? D flip flop. Flip flop. Excellent. Okay, so in between every control signal अगर C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, C3 आ रहा है, सब एक ही टाइम पे नहीं आना चाहिए. पहले C1 आना चाहिए, फिर C2 आना चाहिए, फिर C3 आना चाहिए. तो एक बार एक के बाद एक के बाद एक आना चाहिए. वो करने के लिए हमें हर एक
कंट्रोल सिग्नल के बीच में एक एलिमेंट डालना पड़ता है, वो एलिमेंट का नाम होता है डी एलिमेंट, और ये डी एलिमेंट हम कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डी फ्लिप फ्लॉप। तो दैट इज फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है, हर दो कंसेक्यूटिव कंट्रोल सिग्नल के बीच में एक आपको डी फ्लिप फ्लॉप डालना ही पड़ेगा। ओके, सेकंड रूल क्या सजेस्ट करता है, व्हाट इज द सेकंड रूल सजेस्ट, कि अगर आपका And there are two or more. या अगर कंडीशन आता है बेसिकली, तो वो कंडीशन को हम रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ AND gate. AND gate. Which type of AND gate? Complementing AND gate. Okay, Complement. कॉम्प्लीमेंटिंग AND gate. So that is the second rule. Second rule क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन की हमें एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो उस कंडीशन को हम रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ AND gate. And which type of AND gate? It is called as a complementing AND gate. Okay. थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मल्टी एंट्री पॉइंट आता है, यानी मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे के सारे इनपुट आ रहे हैं, वो इनपुट पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंट्री पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे OR gate. और गेट्स। ओके, तो सारे आइदर द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम वन पाथ या दूसरे पाथ में से, सो दैट और कंडीशन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ और गेट। क्लियर विद दैट पार्ट? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, सो वन सेकेंड, स्टिल ज्वाइनिंग इन द क्लास। ओके, सो हाँ, सो व्हाट हैपेंस कि ये हमने डीले एलिमेंट तो बना दिया, हमने डीले एलिमेंट से सर्किट बना दिया, बट इसका भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डीले एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट है। ओके, ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, आपके सिस्टम को मतलब और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बेसिकली इतने सारे डी एलिमेंट्स हमें यूज करने ही नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर फरमाओगे तो हर टाइम एक ही डी एलिमेंट एक्टिव होगा। ओके, सो अगर आपके 1000 इंस्ट्रक्शंस है तो इसका मतलब 1000 से ज्यादा आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप होगा, और ये डी फ्लिप 1000 डी फ्लिप फ्लॉप में से सिर्फ एक ही एक्टिव है, यानी 999 फ्लिप फ्लॉप आपके वेस्ट हो रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन कॉम्प्लेक्स कंट्रोल यूनिट, हम इस मेथड को हम कंट्रोल यूनिट के मेथड, डिजाइनिंग मेथड को हम चेंज नहीं करेंगे। डिजाइनिंग वैसी ही होगा, फ्लो चार्ट से ही आप सर्किट बनाओगे। ओके, जो मेन चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में क्या चेंज है, जो आप डीले दे रहे हो, वो डीले देने का तरीका आपका बदल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द डीले थ्रू अ डी फ्लिप फ्लॉप, विल बी गिविंग अ डीले थ्रू अ सर्किट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस काउंटर सर्किट। ओके, सो सीक्वेंस काउंटर सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट है। पहला है एसआर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है आपका which are the second component, SR flip flop, then we have got a counter and then we have got a decoder। ये तीन सर्किट के तीन कंपोनेंट की वजह से आप एक ट्रिगर सर्किट बनाते हो। ये ट्रिगर सर्किट क्या जनरेट करता है, ट्रिगर सिग्नल जनरेट करता है, और ये ट्रिगर सिग्नल जा करके ट्रिगर पॉइंट पे ट्रिगर करने की कोशिश करता है। इसे क्लियर टिल नाउ? समझ में आया? So that is all related to which type of control unit? कौन से टाइप के कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड है? Hardwired control unit. That is all related to hardwired control unit. And the definition of hardwired control unit is a control unit which requires hardware in order to generate a control signal. That is the definition of a hardwired control unit. So designing a control unit using a hardware, is it a good thing, or it is a bit complicated, or it is not at all required, या मतलब जरूरत नहीं है, या unnecessary है हार्डवेयर से यूज करना? कोई और तरीके से हम बना सकते हैं, या कुछ ड्रॉबैक होगा? आपको लगता है हार्डवायर्ड का कुछ ड्रॉबैक होगा? विल देयर बी सम ड्रॉबैक ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट? अगर रीडिजाइन करना हो तो नया लेना पड़ेगा। बराबर। सो बेसिकली अगर आपके पास अगर समझ लो कोई एक मॉडर्न प्रोसेसर है, जैसे कि आपका इंटेल समझ लो, या AMD या समझ लो, या स्नैपड्रैगन का आपके मोबाइल के अंदर, आपको क्या लगता है ये जो स्नैपड्रैगन 830 है या 831 है जो आपका करंट मार्केट में चल रहा है, ये एक ही अटेम्प्ट में बना दिया गया होगा, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे होंगे बनाने के लिए? How many attempts would have been required in order to make a कंट्रोल? मल्टीपल अटेम्प्ट लगा होगा, एक अटेम्प्ट में तो बनता नहीं कोई भी चीज। ओके, बराबर ना? अगर आप खाना भी बनाने जाओगे तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगता है आपको सीखने के लिए, बराबर ना? सो हर एक चीज, कोई भी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, उसके लिए यू रिक्वायर ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, यू ट्राई, यू फाइंड सम एरर, देन यू ट्राई अगेन, देन यू फाइंड सम एरर, देन यू ट्राई अगेन, देन यू फाइंड सम एरर। सो ये तो आपका लाइफ का एक मतलब एक लॉजिकल तरीका है सोचने का। ओके, M3 similarly, okay, yeah, even in maths you also do the same thing. Okay, okay, fine. So basically what happens is you apply trial and error method, लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर होगा, okay, if you have got a hardware associated with your control unit, तो वो हार्डवेयर का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ट्राई करोगे
तो वो जितने भी अगली बार कोई एरर आया, अगली बार आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने ट्रांजिस्टर यूज किए होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिस्टर आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रो अवे करना पड़ेगा, फिर से नए तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चेंज, दैट सिंगल चेंज will give you a rise to changing of millions of transistor. ये एक ट्रांजिस्टर की बात नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर की बात हो रही है. अगर एक छोटा भी चेंज करना तो आपको लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा. ओके, which will increase the huge amount of R&D डेवलपमेंट कॉस्ट का जो रहेगा वो बढ़ जाएगा. और ओके, तो ये वजह से ड्रॉबैक है. और डिजाइन करना वो एक बहुत ज्यादा लंबा समय ले लेगा आपके सिस्टम को डिजाइन करने के लिए. ओके, so that is why we have to अंडरस्टैंड अ डिफरेंट अप्रोच कि आपका कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट हो जाए और ये हार्डवेयर भी यूज करना ना पड़े. समझ में आया अभी तक? इज इट अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. ओके, सो अब हम जो कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं वो instead of using a hardware component, we'll be using a software part. Okay, we'll be using a software, and that software will be called as micro program. Okay, what is that software called? It is called the micro program. So ये micro program क्या है? ये micro program क्या है, इसका डेफिनेशन मैं देता हूँ, बट थोड़ा बहुत स्लाइड के बारे में समझा देता हूँ क्या हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर स्लाइड में. ओके, बट पहले माइक्रो प्रोग्राम समझना जरूरी है. ओके, सो विल लुक एट द स्लाइड. So in the first part that we'll be studying is called as a Wilkie's design. Okay, Wilkie design. Okay, Wilkie क्या एक साइंटिस्ट था, मॉरिस विल्की करके, उसने माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डिजाइन उसने बनाया था. ओके, और ये डिजाइन उसने मॉडर्न जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है ना सब यही डिजाइन फॉलो करते हैं. बट उसने ये 2 साल पहले या 5 साल पहले 10 साल पहले नहीं बनाया, उसने ये डिजाइन 1952 में बनाया था. ओके, सो दिस डिजाइन इज वेरी 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 ओल्ड. ओके, कंप्यूटर बनने से पहले ये डिजाइन उसने पहले ही बना दिया था. ओके, तो ये विल्की डिजाइन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. दो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है टिपिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ओके, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटीड 10 मार्क के लिए सवाल आएगा ही आएगा फॉर श्योर. ओके, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये डायग्राम को समझने से पहले ये वर्किंग आपको समझना जरूरी है. ओके, क्योंकि अगर आप टेक्मैक्स खोलोगे, सीधा ये डायग्राम दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, आप रट्टा मार के समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम में स्कोर भी कर लोगे. लेकिन द इंपॉर्टेंट कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस डायग्राम एक्चुअली वर्क्स. सो ये डायग्राम को समझने के लिए आपको विल्की का डिजाइन जो 1952 में उसने बनाया था ये समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस लेक्चर विल बी अ लिटिल बिट लेंथी lecture, so please pay attention. Or it also requires a huge amount of your attention also. Okay, I will repeat the things again and again numerous times. I will have to repeat the things क्योंकि इसके अंदर पूरा जो कंटेंट है that is completely थियरी ओरिएंटेड. ओके, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं जो आपको पढ़ के समझ में आ जाए या सॉल्व करके समझ में आ जाए. इसके अंदर कंटिन्यूअस थियरीज है और थियरीज के अंदर बहुत सारे टर्म्स रिपीटेड हैं. ओके, सो इट विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट इज बीन एसोसिएटेड विद दिस आंसर. सो प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. Okay, should I start? Yes. Okay, so माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को समझने के लिए हमें माइक्रो प्रोग्राम समझना बहुत जरूरी है. ओके, और माइक्रो प्रोग्राम को समझने के लिए हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें माइक्रो ऑपरेशन समझना है. ओके, सो माइक्रो ऑपरेशन मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा. हमने स्टार्ट किया था लेक्चर का विद माइक्रो ऑपरेशन, सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन. Okay, so I'll repeat again the whole thing. We have got a program. A program is what? Tell me fast. Set of instruction. Program is a set of instruction. As you can see my finger, these fingers are set of fingers. My hand is a set of fingers. Similarly, a program is a set of instructions. So it has got, like, for example, it has got 4 different types of instruction. Add, subtract, multiply, divide, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं. ये प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना होगा, एक इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना होगा, an instruction is made up of what? An instruction is made up of tiny activities. Set of tiny activities called as micro operation. Yes, those who have marked onto the screen, that point is important. An instruction requires a set of micro operation. Okay, तो अगर एक इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, which is पहले एड्रेस पीसी में रहता है, पीसी से एमएआर में आता है, एमएआर से फिर मेमोरी से आपका इंस्ट्रक्शन एमबीआर में आएगा, एमबीआर से आईआर में आएगा. सो ये सब होता है, इस सारे इवेंट को हम माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं. तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वी रिक्वायर स्मॉल एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी परफॉर्म, एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑपरेशन. क्लियर विद दैट पार्ट? Yes. Okay,
ये माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस माइक्रो ऑपरेशन, लुक एट द नेक्स्ट लाइन, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस माइक्रो ऑपरेशन वी रिक्वायर कंट्रोल सिग्नल्स. व्हाट वी रिक्वायर? Control signals. कंट्रोल सिग्नल्स. These control signals are generated out of, कौन जनरेट करता है ये कंट्रोल सिग्नल को? कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है. कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. Control. लेकिन जो हमने पहले कंट्रोल यूनिट पढ़ा था विच वाज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, उस हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में कौन जनरेट कर रहा था? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? हु वाज जनरेटिंग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट? हार्डवेयर. 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 ओके. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में हार्डवेयर जनरेट कर रहा था. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या करेंगे? वो हार्डवेयर को रिप्लेस कर देंगे और हम क्या करेंगे? एक छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शन का लिखेंगे. वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. समझ में आया आपको? Okay. Okay, so instead of using a hardware, what we'll be using a tiny instructions. That instruction is called as micro instructions. Okay, so on executing of that micro instruction, एक micro instruction को execute होने पे एक control signal आएगा. एक control signal को कौन execute करेगा? Control signal किसको execute करेगा? Micro program को execute करेगा. On executing multiple micro programs, it will execute a single instruction. On executing multiple instructions, it will execute a program. I'll repeat it again. Program. I'll repeat the whole thing again. A program is collection of instruction. Instruction is made up of tiny activities, which is called as a micro operation. Micro operation needs to be performed. It needs to be executed. That execution is done with the help of a signal, which is called as a control signal. That control signal is generated by a unit called as a control unit. That control unit can be a hardwired control unit or can be a micro program control unit. If it is a hardwired control unit, then in that case the control signals are generated by a hardware component. Hardware. Whereas in the case of micro program control unit, a micro instructions, on execution of a micro instructions, it will generate a control signal. That control signal will execute a single micro program. वो micro program multiple micro program को execute करने के लिए will execute a single instruction. On executing multiple instruction, you will execute a single program. Is the flow clear to you? Yes. Is the flow clear to you? Or do I need to repeat it again? Should I repeat it again? Or is it clear to you? Clear, sir. Okay, fine. Yes. So हर एक इंस्ट्रक्शन के पास कुछ माइक्रो ऑपरेशन होता है. वो माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल लगता है. वो कंट्रोल सिग्नल जो है जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिंग वन. एक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हमें जनरेट करना पड़ेगा. ओके, इज इट क्लियर? Yes. So if there is an instruction which is called as add के अंदर there can be multiple micro operation. add के अंदर multiple micro operation होगा. For example T1 के अंदर PC के जो एड्रेस होगा वो MAR में जाएगा. T2 के अंदर MAR से वो मेमोरी में जाएगा. T3 में मेमोरी से वो MAR में आएगा. T4 में MAR से वो IR में आएगा. So basically these are micro operations. Okay, so assume कर लो add के अंदर 6 micro operations. Okay, add के अंदर 6 micro operations. add instruction के अंदर ये 6 माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये 6 माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या लगेगा? कंट्रोल सिग्नल्स लगेगा. कितने कंट्रोल सिग्नल लगेगा? एक कंट्रोल सिग्नल लगेगा, 6 कंट्रोल सिग्नल लगेगा? 6 कंट्रोल सिग्नल लगेगा. ये 6 कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए कितने माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लगेंगे आपको? 6. Because each micro instruction will release how many control signal? Only one control signal will be released by one micro instruction. So 6 micro operation के लिए 6 micro instructions लगेगा. If we combine these micro instruction, यानी एक instruction के पास एक instruction को execute करने के लिए we require a set of micro instructions, right? Add के लिए 6 micro instruction लग रहा है, तो यानी 6 micro instruction को हम set of micro instruction बोल सकते हैं. Yes. So this set of micro instruction can be called as an instruction. In a group of instruction is called as a program. So a set or group of micro instruction will be called as Micro program. Micro program. Okay. So that is why the name is called as a micro program control unit. Why it is called as a micro program unit? Because हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन का जो माइक्रो प्रोग्राम रहेगा उस माइक्रो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे. वो माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पे कंट्रोल सिग्नल रिलीज करेगा. वो कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन के माइक्रो ऑपरेशंस है उन माइक्रो हर एक छोटे छोटे टाइनी एक्टिविटीज है उन सबको पहले परफॉर्म करेगा. वो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होने पे आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. इज द ऑपरेशन क्लियर टू यू? Yes.
ओके फाइन. सो विल की अब विल की डिजाइन पे जाते हैं. ये सब थोड़ा बिल्डअप था समझने के लिए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है. तो विल की डिजाइन पे अगर आप जाओगे तो विल जस्ट लुक एट द डायग्राम ऑल ऑफ यू. आई विल मिनिमाइज दिस. ओके. सो डायग्राम आपको दिख रहा है. दिस डायग्राम इज द डायग्राम फॉर विल की डिजाइनिंग. ओके. विल की डिजाइन फॉर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ओके. सो अगर लेबलिंग करना है इस डायग्राम का, डायग्राम कैन बी लेबल्ड एज द विल की डिजाइन फॉर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. क्लियर विद दैट पार्ट? डायग्राम का नाम समझ में आया? द नेम ऑफ द डायग्राम इज विल कीज. ओके. सो अगर आप डायग्राम देखोगे आपको क्या लगेगा? डज दिस डायग्राम लुक लाइक अ हार्डवेयर और लुक लाइक अ सॉफ्टवेयर? Hardware. It does look like a hardware, but it is not a hardware actually. It is a software. Okay. I'll just explain it how it is software. It is not a hardware. Okay. So I'll explain the concept. सो सबसे पहले हमें इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, जो एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है. हर एक इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उस इंस्ट्रक्शन से एक एसोसिएटेड सेट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम होगा. उस माइक्रो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पे आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. ये कंट्रोल सिग्नल माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराएगा. माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. समझ में आया यहाँ तक? Yes. ओके फाइन. सो अब क्या करेंगे हम लोग? इसका मतलब ऐड एक इंस्ट्रक्शन होगा, उसका एक माइक्रो प्रोग्राम होगा. सब्ट्रैक्ट होगा, उसका माइक्रो प्रोग्राम होगा. डिवाइड होगा, उसका माइक्रो प्रोग्राम होगा. तो जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे सबके माइक्रो प्रोग्राम्स होंगे. हाँ. ओके. सो प्रोग्राम जो है हमारा, प्रोग्राम जो है वो हमारा किस मेमोरी में स्टोर होता है? कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? मेन मेमोरी. Okay. Whereas your micro instruction is stored into a memory which is called as, what is written over here? Control memory. कंट्रोल मेमोरी. ओके. सो दो मेमोरी का डिवीजन हो गया. एक मेमोरी है जो कि प्रोसेसर के बाहर है, विच इज कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी. ओके. सो मेन प्रोग्राम जो है आपका, प्रोग्राम जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? मेन मेमोरी में. वेरेज माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आपका स्टोर कहाँ पे होगा? कंट्रोल मेमोरी में. ओके. माइक्रो प्रोग्राम का मतलब क्या? प्रोग्राम एसोसिएटेड विद ऐड, प्रोग्राम एसोसिएटेड विद सबट्रैक्ट, प्रोग्राम एसोसिएटेड विद डिवाइड एटसेट्रा. ओके. सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उनका जो भी माइक्रो प्रोग्राम होगा वो कंट्रोल मेमोरी में आप डालोगे. क्लियर विद दैट पार्ट? समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. ओके. तो अगर अज्यूम कर लो 1 सेकेंड. अगर अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक कंट्रोल मेमोरी है. ओके. आई हैव गॉट अ कंट्रोल मेमोरी. उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर क्या है? व्हाट इज देयर इन कंट्रोल मेमोरी? ओके. लेट्स अज्यूम कि दिस इज माय कंट्रोल मेमोरी. ओके. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट. उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर क्या होगा? देयर वुड बी एड्रेस एज वेल एज सम डेटा, या उसका इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा उस मेमोरी में. एक तरफ एड्रेस होगा. Yeah. ओके. एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ व्हाट? दैट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. बराबर ना? Instruction. हाँ. वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा. यानी ऐड अगर होगा, ऐड को अगर मुझे उस मेमोरी में अगर डालना होगा, कोई भी मेमोरी में अगर मैं कोई भी चीज स्टोर करता हूं तो उसका एक एसोसिएटिव एड्रेस होता है. Yes. ओके. सो अगर मुझे ऐड करना होगा, ऐड इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी में कहीं तो स्टोर होगा. बराबर. जो भी ड्रॉ कर रहा है. हेलो सर. यस यस यस. हेलो हेलो. सर, हितेश को लेक्चर में आना है, ऐड करो उसको. ओके फाइन फाइन फाइन. हेलो. हाँ 1 सेकंड. आई विल बी एडिंग हिम. ओके 1 सेकंड. ओके सर. ओके. आई हैव एडेड 2 पीपल. हितेश नहीं है इसमें, बट उसको बोलो मैं उसको ऐड करता हूँ. फाइन. सो जो डूडल कर रहा है, ऑल ऑफ यू दोज हु आर डूडलिंग इट, प्लीज, जो भी जिसने भी क्या डूइंग अ गुड जॉब, जिन्होंने ऐड लिखा है यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होगा? द सेकंड कॉलम विल बी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा. कौन सा इंस्ट्रक्शन? माइक्रो इंस्ट्रक्शन. ओके. नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा. सो राइट म्यू आई स्टैंड फॉर माइक्रो इंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पे अगर म्यू आई कोई लिख सकता है तो अच्छा होगा. ओके. या एम आई. ओके. गुड जॉब. ओके. सो एक कंट्रोल मेमोरी है. कंट्रोल मेमोरी के अंदर 2 कॉलम होगा. वन इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन. ओके. क्लियर विद दैट पार्ट? क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ Yeah. पे? ओके. सो अगर समझ लो आपका ऐड इंस्ट्रक्शन आया. ऐड इंस्ट्रक्शन जब डी कोड होगा, ऐड इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड आएगा ना आपके पास.
वो ऑप कोड से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कोई इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का जो भी एसोसिएटेड एड्रेस होगा उस कंट्रोल मेमोरी में, जो कि उससे रिलेटेड माइक्रो प्रोग्राम होगा, उसको वो एग्जीक्यूट कर पाए, तो वो माइक्रो प्रोग्राम विल गेट इनिशिएटेड। तो माइक्रो प्रोग्राम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द माइक्रो प्रोग्राम, वन सेकेंड, I'll repeat again the whole thing. Please pay attention. Instruction आया, okay? Instruction कहाँ पे? सबसे पहले I'll start with the initial step. Program है, program कहाँ पे है? Where is the main program written down? कंट्रोल में Main program is in main memory. उस main memory में PC से एड्रेस जाएगा कहाँ पे? MAR में. MAR से मेमोरी में जाएगा, MAR से मेमोरी में जाएगा, उस मेमोरी पे, उस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कौन से बस पे बैठ के आएगा, डेटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। इंस्ट्रक्शन जो है आपका ऐड, वो कौन से बस पे आएगा, डेटा बस पे आएगा। डेटा बस से होते हुए कौन से रजिस्टर में जाएगा, MBR में। MBR के पास क्या है, ऐड इंस्ट्रक्शन, बट वो ऐड इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में या ऐड लिखा हुआ है वहां पे, बाइनरी फॉर्म में, यानी उसके ऑप कोड के फॉर्म में होगा, राइट। ओके, अब वो MBR में आ चुका है, MBR में वो इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन MBR से कहाँ पे जाएगा, IR में जाएगा, बराबर। सो IR के पास क्या है, व्हाट डज IR हैव, इज इट हैविंग अ इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, इट इज हैविंग अ ऑप कोड, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। IR के पास ऑप कोड है या मूव लिखा हुआ है, या बाइनरी के फॉर्म में मूव होगा या ऐड होगा, actual instruction, but that actual instruction, is it written down in binary form or it is written down in normal English form, add बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक चीज बाइनरी में रहता है, कंप्यूटर में हर एक चीज बाइनरी में रहता है। सो IR के पास बेसिकली हैज अ ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट, IR हैज अ ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, बराबर। ऑप कोड हर एक इंस्ट्रक्शन का यूनिक होता है या एक मतलब मल्टी सेम इंस्ट्रक्शन या दो इंस्ट्रक्शन का सेम ऑप कोड भी हो सकता है, यूनिक। हर एक इंस्ट्रक्शन का यूनिक ऑप कोड होगा, राइट। ऐड का यूनिक ऑप कोड होगा, सबट्रैक्ट का यूनिक ऑप कोड होगा, बराबर ना, डिवाइड का यूनिक ऑप कोड होगा। सो हर एक यूनिक ऑप कोड का रिस्पेक्टिव एक यूनिक एड्रेस होगा, हर एक यूनिक ऑप कोड का रिस्पेक्टिव एड्रेस होगा, किसका, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का पहला इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम, उसका एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। ओके, सो IR के पास ऑप कोड है, वो ऑप कोड आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कराएगा किसके साथ, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। क्लियर विद दैट पार्ट। सो यानी अगर माइक्रो ऐड है, ऐड के पास एक सेट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम होगा, बराबर ना, 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम होगा, बराबर। We are assuming that add is an instruction. In order to execute an add instruction, we'll be having a set of 6 micro instruction. That 6 micro instruction is nothing but it is called as a add micro program. वो micro program का जो पहला micro instruction होगा, उस पहले micro instruction का कुछ address होगा,